मैंने सोचा कि वन साइड मोहब्बत से कुछ नहीं होता। अब मैं शादी उससे करूंगा जो मुझे चाहती होगी, जो मुझसे मोहब्बत करेगी। तुम भी तो फाइज भाई की साली हो ना। उन्होंने हम सबको शॉपिंग करवाई है, तुमने ना जाकर अपना ही लॉस किया है। आज मैंने कोई लॉस नहीं किया है, बल्कि आज तो जिंदगी ने मुझे बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया है। तुम कर ही नहीं सकती हो मेरे साथ ये। मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकती। मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती हो। मैं फाइज के वलीमे वाले दिन मुईज और तूबा का निकाह कर रही हूँ। अगर उन्होंने तूबा आपी का निकाह पहले से ही डिसाइड किया हुआ था तो आपके साथ ही शॉपिंग कर लेती। ये आज अचानक मोइज भाई के साथ भेजने का मकसद मुझे समझ नहीं आया। हो सकता है ये सब भी मोइज भाई का ही प्लान है और वो तूबा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के लिए शॉपिंग का बहाना ढूंढे। हाँ, वैसे मोइज भाई है बहुत गुन्ने, अच्छे से जानती हूँ मैं कि अभी भी वो शॉपिंग नहीं कर रहे होंगे। तूबा आपी से अपने इज़हार मोहब्बत में ही लगे हुए होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। वैद अंकल के साथ शादी का लॉन भी देखना है, काफी काम है शादी के। खुदा हाफिज। देखा तूबा, मैंने सच कहा था कि मायरा अभी की शादी के साथ साथ हमारी शादी भी हो जाएगी। शादी नहीं, निकाह हो रहा है। हाँ, अब जैसे नंदनी के फौरन बाद निकाह हो गया, यू नेवर नो, निकाह के बाद शायद रुखसती भी हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ऐसे क्यों नहीं पॉसिबल है? अरे मुझे मास्टर्स करना है। हाँ तो मास्टर्स तुम अमेरिका क्यों अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगी यार, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। सही है, देखते हैं कि किसके ख्वाब पूरे होते हैं और किसके नहीं। हाँ हाँ, देख लेना, शौक से देखना। वो मोई साहब अभी ब्राइडल ड्रेस का ऑर्डर देके गए थे। वो बहुत अर्जेंट ऑर्डर है, मगर हम उन्हें किसी और कस्टमर का ड्रेस उठा कर देंगे शाम को। ऑर्डर मैं पिक करूंगा, मैं भाई हूं उनका। आप ऐसा कीजिए, ये एडवांस रख लीजिए। लेकिन एडवांस तो वो दे गए। ये भी रख लीजिए आप, और वो रसीदें मुझे दे। मैं शाम को कितने बजे आऊँ? सर 6 बजे पिक कर लिए। 6 बजे थोड़ा लेट है, मैं 5 बजे आऊँगा। ओके सर। ये स्लिप है। थैंक यू सर।
काफी देर हो गई है, मायरा अभी तक तैयार होके क्यों नहीं आई? हाँ देर तो हो गई आपा। वो मायरा की ज्वेलरी रह गई थी घर। हाय, फिर सुबह लेने गई। वह किसके साथ गई है इस वक्त? पापा और किसके साथ जाती हो? आदिल है ना, वो बेचारा ले गया। खतीजा, तुमने इस वक्त तूबा को आदिल के साथ भेज दिया? बस आपा मजबूरी है, अब उनका अपना भाई हो तो हर जगह साथ लेके फिरे। आदिल भी उनकी भाइयों जैसा है, बेचारा बड़ा ख्याल रखता है। बुरा ना मनाना खतीजा, लेकिन ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तुम तो जरा भी एहतियात नहीं करती हो। अरे आदिल तुम्हारा बेटा तो है नहीं, तुम्हारी जवान बेटी के साथ इस कदर बिला तकल्लुफ आता जाता है, तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। और ना तुम इसके बारे में कोई एहतियात करती हो और ना तुम्हें कोई फिक्र है। तुम्हें पता नहीं है जमाना कैसा जा रहा है। अरे आजकल तो सगे खून का भरोसा नहीं है, और तुम एक नामहरम पे इतना अंधा एतमाद करती हो। देखो खतीजा, जरा ख्याल करो। जी आपा, मैं आइंदा एहतियात करूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब उन्हें फोन तो करो, निकाह का टाइम हो रहा है। करती हूँ। तूबा बेटा, कहाँ हो बेटा तुम? निकाह को देर हो रही है बेटा, जल्दी आ जाओ। रास्ते में हो, जल्दी पहुंचो, तुम्हारी फूफो नाराज हो रही है। अब क्या है? भाई मेरे बारे में भी तो कुछ बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ? स्मार्ट लग रहे हो। स्मार्ट, डैशिंग और चार्मिंग। मुझसे ज्यादा डैशिंग और स्मार्ट लग रहा हूँ कि नहीं? व्हाट रबिश। बताओ ना, मोहित मुझसे ज्यादा स्मार्ट है क्या? और अगर मोहित तुम्हारी जिंदगी में ना होता तो तुम मुझसे शादी कर लेती ना? आदिल प्लीज फजूल बातें मत करो। और अगर यही फजूल बात मेरे लिए सबसे सीरियस बात हो तो? तुम जानते हो मैं और मोहित हम दोनों, और मैं और तुम, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा रहेंगे। मैं भी तो यही कहने वाला था। मैं तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमेशा रहेंगे। तुम पता नहीं क्या समझ रहे हो। गॉड आदिल, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पागल हो तुम, कैसी बातें करते हो? अरे भाई जल्दी कर लो, वहाँ सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे होंगे। ये तूबा और तानिया क्या कर रहे हैं? नहीं खाला जान, नाश्ता तो पैक हो गया और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, हम लोग नाश्ता लेके टाइम पर पहुंच जाएंगे। ये तूबा और तानिया निकलेंगे तो तुम लोग जाओगे ना? पता नहीं तैयारी में इतनी देर क्यों लगा देते हैं ये लोग। वैसे आंटी, हमें यहाँ से नाश्ता लेके जाने की क्या जरूरत है? मामा अरेंज कर लेती हैं आपने नाश्ता। बेटा देखो, ये हमारे यहाँ की रस्म है। लड़की का पहला नाश्ता उसके मौके से उसके ससुराल जाता है। चले ठीक है आंटी, मैं तो आ गया और मुझे बताइए और किस किसने साथ जाना है? मैं जाहिर सी बात है, हम तीनों जाएंगे, मैं, तूबा और तानिया। चलो ठीक है, तुम और तानिया तो साथ चलो, लेकिन तूबा का आज साथ जाना जरूरी है। क्यों? वो क्यों नहीं जाएगी? वो भी तो मायरा की बहन है और नाश्ता तो बहनें ही लेके जाती है। इतनी बेवकूफ होनी फातिमा, तुम्हें पता है ना आज शाम को तूबा और मोइस का निकाह हो रहा है।
तूबा इतनी भी बेशर्म नहीं है कि वो चंद घंटों के लिए भी पर्दे में ना रहे। आंटी मैं ठीक कह रहा हूँ। हाँ सही तो कह रहा है आदिल, तुमको तो जाने की क्या जरूरत है। तुम लोग जाओ और जल्दी से नाश्ता दे के आ जाओ। मुझे तो 100 काम है। एक तो आपा ने मुझे चकरा के रख दिया। एक बेटी मैंने कल रुखसत की, दूसरी का निकाह आज है। अगर आपा ने निकाह पढ़वाना ही था तो कल 2 बोल तूबा के पढ़वा देती। अरे आंटी आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? जैसे कल सब कुछ ठीक हुआ था, आज भी बिल्कुल उसी तरह सब कुछ अच्छा होगा। जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। सबसे बड़ा काम तो तूबा को कॉलेज छोड़ के आना है और फिर पिक करना है। अरे बाबा वो भी मैं कर लूंगा, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और तानिया को लेके बाहर आओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ये सामान रख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा आंटी चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सामान समेटती हूँ फिर आती हूँ। ये आदिल का बच्चा कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है मेरे मामलात में। अच्छा खासा मायरा के घर नाश्ता लेकर जा रही थी, एक फजूल सी बात करके मेरा जाना कैंसिल करवा दिया। ओह अल्लाह तूबा आपी, आप इतना बेचैन हो रही थी मोइस भाई से मिलने के लिए? बताओ बताओ, इतनी बेचैनी हो रही है कि कुछ घंटे भी उन्हें देखे बिना नहीं गुजार सकती। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं मारूंगी तुम दोनों को। आदिल का बच्चा आए तो सही जरा, खबर लूंगी उसकी। और आपकी दादा अब्बा बना फिर रहा है मेरा। तूबा वो बेटा तुम्हारे निकाह के जोड़े का क्या हुआ? पता नहीं अम्मा, वो जोड़ा जिस लड़की का था वो लेकर चली गई। तो बेटा अब तुम क्या पहनोगी? पता नहीं, वो इसने जोड़ा ले लिया होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई आज तो मेरे दोनों बेटे शहजादे लग रहे हैं, शहजादे। मेरी 2 आंखें, मेरे दिल की ठंडक। अल्लाह ताला मेरे दोनों बेटों को ऐसे ही खुश और आबाद रखे। फाइज बेटा तुम ऐसा करो कि मायरा को लेने पार्लर चले जाओ और वहीं से उसे लेके हॉल आ जाना। वो तो ठीक है मामा, लेकिन आप लोग कैसे आएंगे फिर हॉल पे? हम वकार भाई के साथ आ जाएंगे, तुम तो जाओ ना। चले ठीक है, ओके। वैसे मामा मुझे आपकी कुछ बातें वाकई समझ में नहीं आती। ये किन किन वहमों में पड़ी रहती हैं आप? अजीब सी बातें हैं आपकी। अब मेरा और तूबा का निकाह कल भी तो हो सकता था, लेकिन आपने मुझे नहीं दिया। मायरा भाभी जिस सैलून में जाकर तैयार हो रही है, वहां आपने तूबा को नहीं दिया। मुझे आपकी कोई लॉजिक समझ में नहीं। मेरे बेटे तुम ये बात नहीं समझोगे, हमारे बड़ों ने कुछ बातों के लिए मना किया है और उनके मना करने में ही हिकमत है। बेटा हमारी फैमिली में एक वक्त में ना तो 2 बहनों और भाइयों की शादी करते हैं और ना 2 दुल्हनों को एक साथ तैयार करते हैं। इसमें कौन सी क़यामत आ जाती है? ऐसा जब भी हुआ है ना, उसके नतीजे में कोई ना कोई परेशानी और हादसा जरूर हुआ है। और हमारे बड़े कहते हैं कि एक वक्त में एक ही घर बसना चाहिए, एक वक्त में 2 घर कभी नहीं बसते। ओफ, आपसे तो वाकई में कोई बहस नहीं कर सकता। अच्छा आप चलें, हमें पहुंचने में भी टाइम लगेगा। मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें किस बात की जल्दी है। तुम तूबा को बहुत जल्द दुल्हन बना हुआ देखना चाहते हो। बात तो आप ठीक है। अच्छा मामा, आपको अपना वादा याद है ना? आपको मामू से तूबा की रुखसती की बात करनी है। मुइस, मुझे लग रहा है कि तुम मेरे भाई और भाभी से मेरी लड़ाई करवाते ही रहोगे, और अगर मैंने ये बात कर दी ना तो वो तो मेरा सर ही फाड़ देंगे। अच्छा चलो ना। अच्छा आप चले, मैं बता रहा हूँ। हाँ टाई तो लगा लो।
मम्मा तो आपी का नंबर ऑफ है। वो पापा, हो सकता है उसने अपना फोन चार्ज नहीं किया। मैं गीती आपी के नंबर पर ट्राई करती हूँ। गीती आपी का भी नंबर ऑफ है। गीती का भी नंबर ऑफ जा रहा है। सही, इन दोनों के साथ कोई हादसा तो पेश नहीं आ गया? इन्हें कॉलर लेने कौन गया था? आपा कैसी बातें करते हैं, जरा खैर की बातें करें। तो ये पूछ रही हूँ कि इन दोनों को कॉलर कौन लेने गया था? पप्पो आदिल भाई लेने गए थे। अरे वो देखिए आदिल भाई आ गए। शुक्र आ गए। और गीती कहाँ रह गई? तानिया मेरी बात सुन, तूबा और गीती कहाँ है? उन्हें कौन पिक करने गया? आई थॉट मोइस पिक कर रहा है उनको। आदिल भाई आप क्यों मुझसे मजाक कर रहे हैं? मोइस भाई क्यों लेने जाएंगे तूबा आपी और गीती आपी को? अब आप मुझसे ड्रामा बंद करें, मुझे बताएं किधर है गीती आपी और तूबा आपी? वो गाड़ी में बैठी है ना, मैं उन्हें लेकर आऊं? रुको मेरी बात सुनो, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस टाइम पे ड्रामा करने की। मैं अभी पॉलर से होके आ रहा हूँ और उन्होंने मुझे ये बताया कि तूबा और गीती को कोई पिक करने आया था और वो उन्हें ले गया है। एंड आई थॉट दैट पर्सन इज मोहित। मैं मर गई, मेरी बेटियां पार्लर में नहीं है। कॉलर भी नहीं है? ये कोई और ले गया? मगर कौन? आदिल, जब तुमने कहा था कि तुम इन्हें पिक करोगे तो किसी और के साथ कहाँ जा सकती है? आदिल, दिस इज नो जोक जो तुम यहाँ पर आके आराम से कह रहे हो कि तूबा और गीती पार्लर में नहीं। अरे वो किसकी गाड़ी में गई है, क्यों गई है और कहाँ जाएंगी वो? तुम्हें क्या पता? हाँ, तुम्हें क्या पता वहां कितना परेशान था मैं? तुम क्या समझते हो कि मैं चुपचाप आराम से वापस आ गया? चीख चीख के मैंने सबको बुलाया है वहां पे, पूरा हंगामा क्रिएट किया मैंने उधर, गार्ड से लेके ओनर तक सब वहां पर आ गए, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं पता तो मैं क्या करता? आहिस्ता बात करो, यहाँ ज्यादा तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग देख रहे हैं, फिर सुनेंगे तो हमारी इज्जत खराब होगी। और ये मत भूलो कि आज फाइज का वलीमा भी है। आदिल, हम दोबारा पार्लर चलते हैं, जाके फुल डिटेल्स मालूम करते हैं। इस किस्म का पार्लर है जहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, दुल्हनें गायब हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। चलो मेरे साथ। मैं आता हूँ। भाई, अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? अभी तो इतना झगड़ा करके गए हो। ओ बाबा, तुम्हारी लड़कियां अपनी मर्जी से गई हैं। यहाँ से कोई उन्हें जबरदस्ती लेकर नहीं गया है। आप अपने घर की जाके खबर लो, हो सकता है तुम्हारे घर का कोई बंदा उन्हें अपने साथ लेके आओ, या फिर अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग गई हो। बंद करो, फोन पीछूंगा तुम्हारा, समझे तुम? क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें यार, पागल हो गए हो। आप ही जाएं और ओनर को बोलिए हम उनसे बात करेंगे। जाएं। कोई जिम्मेदारी पूरी तरह निभा सकते हो नहीं? तो तुम आधे रास्ते में छोड़ देने वाले। मैं आधे रास्ते में छोड़ने वालों में से नहीं हूं, समझे तुम? आओ, ओनर से खुद मिलो तुम।
खदीजा भाभी, मायरा का दूल्हा तो बड़ा ही स्मार्ट है। माशाल्लाह दोनों की जोड़ी खूब जच रही है। खैर मुबारक। तुबा दिखाई नहीं दे रही। सुबह मायरा ने उसको भेजा, उसकी कुछ चीजें रह गई थी, वो घर लेने के लिए गई है। मुझे जरा आमना आपा बुला रही, मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ चली गई? आंटी आपने खाना नहीं खाया ना? हाँ हाँ खा लेंगे। आप आए खाए, मैं आती हूँ। देखिए, हमें ना समझाएं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपने बाहर देखा होगा कि कॉलर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स मौजूद हैं। रिसेप्शनिस्ट भी विदाउट इन्वेस्टिगेशन ना ही किसी को अंदर आने देती है और ना ही कोई ब्राइड और क्लाइंट विदाउट इन्फॉर्म किए बाहर जा सकता है। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि आप अपनी रिसेप्शनिस्ट से जाकर पूछिए कि कौन पिक करने आया है। That's it। देखें, आप खामखा के सवाल करके अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। मैं ही उस वक्त आपकी ब्राइड का दुपट्टा सेट कर रही थी जब उनके पास कॉल आई थी और वो बहुत ही खुश थी और वो बेचैनी से कह रही थी कि जल्दी करें, बाहर हमें पिक करने आ गए हैं। यही तो पूछना चाह रहा हूँ, किसका फोन आया था? इन सब बातों का पता आप घर जाकर लगाएं। बेहतर यही होगा कि उनकी FIR कटवा दें और प्लीज अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आपकी ब्राइड का दुपट्टा सेट कर रही थी जब उनके पास कॉल आई थी और वो बहुत ही खुश थी और वो बेचैनी से कह रही थी कि जल्दी करें, बाहर हमें पिक करने आ गए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर फोन कॉल किसकी थी? तूबा और गीती अपनी मर्जी से उस गाड़ी में क्यों गई? कौन था आखिर जिसने उन्हें पिक किया है? वही जाहिर सी बात है, वो किसी अननोन की गाड़ी में तो नहीं बैठेंगी ना। वो दोनों उस शख्स को जानते थे, हो सकता है उन दोनों में से किसी का बॉयफ्रेंड हो। फाज़ भाई, ऐसी फजूल बातें मत सोचें आप। तूबा और गीती का कोई बॉयफ्रेंड नहीं। प्लीज यार। जारो बैठ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हम तो जानते हैं ना कि हमारी बच्चियां निहायत नेक बच्चियां हैं। सारी जिंदगी उनके किरदार में ऐसा कोई छोड़ नहीं रहा कि उनके बारे में ऐसी बातें सोची जाए। वो हो सकता है कि उनके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया हो, किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया हो। किडनैप? लेकिन क्यों? यार मोइज, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये यहाँ के लिए कोई गैर मामूली बात नहीं है। यहाँ अक्सर अगवा बराए तावान की वारदातें हो जाती हैं। ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट। हो सकता है कि कोई बहुत पहले से ये प्लानिंग कर रहा हो। उसे पता हो कि इस घर में शादी होने वाली है। 100% ऐसा ही हुआ है। 100%। बस तो फिर ठीक है, अब हम इंतजार करते हैं कि वो किडनैपर्स अपनी डिमांड हमारे सामने रखें।
हमें कॉल करें और बताएं कि उन्हें क्या चाहिए। मामू जान, आप प्लीज अपना बैंक बैलेंस मालूम कीजिए, क्योंकि जाहिर है जिसने इतनी मेहनत की है, इतनी प्लानिंग की है, वो 5-10 लाख में सेटिस्फाइड तो होगा नहीं। और जाहिर है जो इतना कुछ जानता है वो ये भी जानता होगा कि जिसे अगवा किया है उसका मंगेतर एक यूएस सिटीजन, तो हो सकता है रैंसम की डिमांड डॉलर्स में हो। वाह, खदीजा भाभी, आप हौसला करें। बस हम सबको एक ही दुआ करनी चाहिए कि वो लोग गीती को और तूबा को कोई नुकसान न पहुंचाए। अरे वो उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? इस वक्त तो वो उनकी खूब खिदमतें कर रहे होंगे। उनके हाथ सोने की चिड़िया लग गई हैं, अभी तो वो उनके खूब दाम लगाएंगे। हाय हाय, मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। हाँ मैंने मुइज़ की बात मानकर उनके निकाह का रफ्फड़ डाल दिया। अरे अच्छी खासी फाइज की शादी हो गई थी, आज वलीमा हो जाता और हम 2-4 दिन में अच्छे खासे अमेरिका चले जाते। घर खाए, अब तो लगता है कि हम लंबे ही फंस गए हैं। पता नहीं किडनैपर कब फोन करें, कब अपनी डिमांड बताएं। अमना आपा कैसी बातें कर रही हैं? तो शायद हमारे नसीबों में लिखी आजमाइश उसको आना ही था। ये मनफी बातें सोचने का वक्त नहीं है, बल्कि एक दूसरे का दर्द बटाने का है। अल्लाह से खैर मांगे गीती और तूबा की। पता नहीं मेरी बच्चियां किस साल में होंगी, न जाने वो जालिम उन्हें कहाँ ले गए होंगे। मेरी बच्चियों की जिंदगी नामूस की हिफाजत करे अल्लाह। अरे लाओ भाई, मुझे तो दे दो, मेरा तो सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। एक तो ऊपर से वहाँ भूखे प्यासे आ गए बगैर कुछ खाए पिए। पता नहीं हमारी तो किस्मत में क्या लिखा है। मुइज़, अब तुम्हारी समझ में मेरी बात आ गई हो कि मैं एक साथ 2 शादियों की क्यों अगेंस्ट थी। पता नहीं मामा, क्या वहम का नतीजा है या कोई और भी बात? देखें अब क्या होता है। मुझे तो कुछ और ही मामला लगता है। एक तो कयामत की रात गुजर गई, ना उन बच्चियों का अभी तक कुछ पता चला और ना उन किडनैपर का कोई फोन आया। क्या पता वो किडनैप हुई भी है या नहीं, क्या पता अपनी मर्जी से ही कहीं। बड़े अफसोस की बात है पप्पू, आप तूबा के बारे में इतना नेगेटिव सोच रही हैं, जबकि आप हम सबको बहुत अच्छी तरह जानती हैं, फिर भी ऐसा कह रही। खदीजा, तुम तो अपना ख्याल रखो। देखो तो सही, रो रो के कैसा हलकान कर लिया तुमने। और सच पूछो तो मेरी भी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है। जब से यहाँ आई हूँ कोई ना कोई मसरूफियत चली रही है। पहले वो शादी की शॉपिंग थी और अब रात से ये टेंशन शुरू हो गई है। अगर मैंने रेस्ट नहीं किया ना तो मैं तो अस्पताल ही पहुँच जाऊंगी।
आप जाकर रेस्ट कर लेना। तानिया बेटा पप्पू को ले जाओ और देखो बेटा उनको किसी चीज की जरूरत ना हो। मामा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दरअसल मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत थक गया हूँ और ये सारी सिचुएशन मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस कर रही है। चलो मुझे तुम भी चलो हमारे साथ। मैं मामा इसे रहने दें, इसका जब जी चाहेगा आ जाएगा। जान हम लोग चलते हैं, थाने जाकर FIR तो करवाएं। उबैद, अब FIR तो कटवानी पड़ेगी ना। वो कोई छोटी छोटी बच्चियां तो नहीं है कि तुम मस्जिद में जाके तलाशे गुमशुदा का ऐलान करा दो। लेकिन आपका बेटियों का मामला थाने में चला गया तो भला हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इज्जत तो खैर अब भी क्या रह गई है। जवान बेटी रात से गायब है, पता नहीं किन लोगों के साथ है, खुदा जाने। उन्होंने कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। तो मेरे घर पे 100 आदमी होंगे। चलो मुइज बेटा, जैसे तुम्हारे मामू और मुमानी बेहतर समझेंगे कर लेंगे। और वैसे भी ये कोई अमेरिका तो है नहीं, पाकिस्तान है, और ये बेहतर जानते हैं कि अब पुलिस से मदद लेनी है या नहीं। अच्छा भाई, मैं तो आदिल की तरफ जा रही हूँ, अगर तुम लोगों ने चलना है तो चलो। और हाँ मायरा, अगर कोई फोन कॉल आ जाए या उन लोगों की कोई खबर मिल जाए तो मुझे फोन करके बता दो। खैर मामा, मैं भी चलता हूँ सर। चलो आ जाओ बेटा। या अल्लाह, ये तूने हमें किस मुश्किल में डाल दिया है। पता नहीं आदिल भाई अभी तक क्यों नहीं आए। वो अपने किसी दोस्त के वालिद साहब की तरफ गया है। वो पुलिस में बहुत बड़े अफसर है। यकीन दिलाया है कि वो हमारी मदद करेंगे इस तरह से कि हमारा काम भी हो जाए और कहीं पे हमारे घर का नाम भी ना। अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। तानिया बेटा, तुम फोन करके प्रीति के वालिद साहब को यही बोलो। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस शरीफ आदमी को ये क़यामत से खबर कैसे